सैटर्न का रजत वजीर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि ये भी प्लैनेट्स में षट बल कि प्लैनेट्स कितना ताकतवर है, कितने बल, कितनी हिम्मत लेके बैठा हुआ है, वो रजत वजीर को भी बल कहते हैं। और आपके जो हाउसेस हैं यानी कि एक्वेरियस में और एरियस में इस वक्त बड़े प्लैनेट्स हैं 12 जोडिक में आपका कौन सा जोडिक जो है वो अपना ज्यादा पॉइंट भाव बल लेके बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक जरा सा भी इवेंट आपकी जिंदगी में बदल सकता है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। सैटर्न पे बात की थी हमने, 12 के 12 जोडिक के ऊपर बात कर दी कि किन जोडिक के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है और किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हम उन टॉरस और लिब्रा वालों के लिए तो ये इंतहाई बड़ा योग कारक प्लेनेट होता है, लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि कहीं वो कम्बस्ट नहीं है, किसी नहस ग्रह राहु केतु या मार्स तो नहीं देख रहा। ये भी बहुत मैटर करता है। डिग्री वाइज कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी बहुत अफेक्ट होता है। इसी तरह कैंसर और ल्यू के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स है, उनके लिए काफ़ी टेंशन देता है। आज हम बात करेंगे कि सैटर्न एक्वेरियस में बुर्ज दिलू में रेट्रोग्रेड हो रहा है 17 जून को और 4 नवंबर तक रहेगा। ये 1 महीने का इसका ये टाइम है। और रजत वजीर होना क्योंकि सैटर्न जो है वो कैरियर का भी मालिक है, यानी कि जॉब सर्विस उसका भी मालिक है। अब ये एक्वेरियस में रजत वजीर हुआ है तो पिछले घर का असर होगा। पिछला घर कैप्रिकॉर्न है, वो भी इसका अपना ही घर है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका कैरियर है आपका, क्योंकि दुखों का कारक भी जो है सैटर्न को कहा जाता है और हमारे जो कर्म जो हम अमल करते हैं उसका कारक भी है वो सैटर्न को ही कहा जाता है। सैटर्न को बेसिकली तकलीफों का कारक भी कहा जाता है। वो जितनी ज़्यादा चार्ट में टेंशन हो वो सैटर्न से ही रिलेट किया जाता है। सारस्वती हो गई, ढैया हो गया, वो भी सैटर्न से ही देखा जाता है। अब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपके कैप्रिकॉर्न में कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस और विर्गो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बिल्कुल ऑपोजिट उसके कैंसर। यहां अगर आपका कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है तो फर्स्ट कर ले केतु बैठता है। केतु जो है वो काट का भी कारक है, यानी कि ब्रेकअप का भी कारक है। किसी की अगर कैप्रिकॉर्न में केतु बैठा हुआ है या टॉरस में बैठा हुआ है या विर्गो में बैठा हुआ है या कैंसर में बैठा है तो राहु साथ हो जाएगा। तो यहाँ अगर केतु जरा भी खराब हुआ तो जॉब जो है वो जा सकती है, कैरियर जो है वो खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे केतु भी ठीक हुआ तो गाड़ी के ऊपर झंडा भी लग सकता है, यानी कि आप झंडा हमारे यहाँ किस चीज़ पे लगता है, वजीर मिनिस्टर्स वगैरह के या किसी बड़ी पोस्ट ब्यूरोक्रेट्स वगैरह पे, वो भी है। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर राहु है तो राहु खुद एक बिग प्रॉब्लम है, टेंशन का कारक है राहु भी और सैटर्न भी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस के लिए कहीं बाहर जाना हो या किसी अदर कल्चर, जहाँ पे कल्चर जहाँ आप रहते हैं उससे टोटल डिफरेंट कल्चर हो, वहाँ आपका कामकाज या ऑनलाइन आपका काम का साकार वो बन सकता है। यहाँ मार्स होगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, कहीं ना कहीं झगड़ा या टेंशन तो आएगी। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक है और केतु भी और मार्स भी। लेकिन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम आपका डेफिनेट होगा, वो चीज़ें आपकी बेहतर होती हुई नजर आएंगी। भाइयों को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन जरूर हो सकती है। मार्स भाइयों का भी कारक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, क्योंकि मार्स का ताल्लुक जमीन से होता है, प्रॉपर्टी से होता है, सैटर्न कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करता है। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका यहाँ कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। मार्स विर्गो में है, टॉरस में है, कैप्रिकॉर्न में मार्स को एक्सॉल्टेड होता है और ये फलक का 8वां घर और पहले घर का और वो 10वें घर का 11वें घर का एक बहुत बड़ा कंजक्शन भी है।
और उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा जिनके बाय बर्थ चार्ट में प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड है, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाएगी। जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसको 3 गुना ज़्यादा ताकत मिलती है। जिसका सैटर्न अच्छा है और साथ किसी अच्छे प्लैनेट के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, तो डेफिनेट आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ वीनस होगा तो वीनस कंफर्ट का कारक है, पैसों का कारक है, गाड़ी का कारक है, व्हीकल्स का कारक, कंफर्ट का कारक है। तो यानी कि आपके कर्म जो है, आपके जो अमल है वो फाइनेंस की तरफ होंगे। फाइनेंस कैसे बनाया जाए, व्हीकल्स लेने का इरादा रखेंगे आप। वीनस का ताल्लुक फ्लैट से भी होता है, फ्लैट इनकी की तरफ भी आएंगे और लाइफ अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। इसके ऊपर ज़्यादा कर्म आपके ऊपर होंगे। जितना मरकरी होगा तो मरकरी जो है बिजनेस का भी कारक है, मरकरी माइंड का भी कारक है, मरकरी कम्युनिकेशन जितनी चीज़ें हैं उसका भी कारक और एजुकेशन का भी कारक। यानी आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोज कर सकते हैं और ज़्यादा चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं यहाँ पर। या मून के साथ हो तो मून के साथ थोड़ा इमोशनली थोड़ा सेटबैक जरूर मिलता है, क्योंकि मून सैटर्न जो है थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड में जरा डिस्टर्ब जरूर होता है, लेकिन बदलाव, कुछ चेंज वर्क प्लेस पे डेफिनेट आपको नजर आएगा। आप अपने वर्क प्लेस को बदलते हुए नजर आएंगे या आप अपने काम को बदलते हुए दिखेंगे। आप यहाँ शम्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो शम्स का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी होता है। अगर यहाँ कैप्रिकॉर्न में, एक्वेरियस में, वर्गो में, कैंसर में यहाँ पे बैठा है, तो जो अप्लाई गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे थे, अगर उनका सन सैटर्न के साथ कोई ना कोई योग बना रहा है तो डेफिनेट यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हुई आपको दिखेंगी। गवर्नमेंट जॉब के बड़े यहाँ पे आपको बेनिफिट फ़ायदे मिल सकते हैं। किसी गवर्नमेंट जॉब में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी बड़े बड़े वगैरह चीज़ें जो हैं वो होती भी दिख सकती हैं। अब सैटर्न जब एक्वेरियस में बैठा है तो ट्रांजिट में जब ये होता है तो ट्रांजिट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्राइंग। जैसे कैप्रिकॉर्न है तो उसकी ट्राइंग बनेगी, अर्थ एलिमेंट है कैप्रिकॉर्न, तो अर्थ एलिमेंट की जो ट्राइंग बनेगी वो अर्थ से ही बनेगी, क्योंकि टॉरस भी अर्थ है, विर्गो भी अर्थ है और कैप्रिकॉर्न भी अर्थ है। तो ये तीनों अर्थ साइन है, तो इनकी ये ट्राइंग बनेगी। तो ट्रांजिट में ट्राइंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न की तरह की तो चीज़ें जो डेफिनेट जो है ट्राइंग से रिलेटेड ही आपकी जितनी चीज़ें हैं वो बेहतर होती भी नजर आएंगी आपको, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। जब आप नेटल चार्ट में देखते हैं तो वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका ट्राइंग में जो प्लैनेट हैं तो हैं, उससे दूसरे घर में, उसके पिछले घर में बड़ा ही इम्पोर्टेंट। प्लैनेट जब रिलेशनशिप बनाते हैं तभी उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अब आपके बर्थ चार्ट में थोड़ा हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी, वो इंशाल्लाह जल्दी आज या कल ख़त्म हो जाएगी और उसको आप जाके देख लेंगे कि आपका अभी तो तकलीफ है, माजरत, और आपने तकलीफ उठाई, आप वेबसाइट पे जा भी रहे, इंशाल्लाह जल्दी वो ठीक हो जाएगी। वो टेक्निकल फॉल्ट है, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अब एक और चीज़ बड़ी है कि एक्वेरियस में सैटर्न आया है, सारों के आया है। अब एक वहां पे होता है कि भाव बल, यानी कि जिस भाव में बैठा है, जिस घर में बैठा हुआ है, हम उसको घर कहते हैं। जैसे एक्वेरियस में बैठे तो हम उसको कहेंगे एक्वेरियस, फलक का तो 11वां घर है, वो आपका पहला भी हो सकता है, वो चौथा भी हो सकता है, वो 10वां भी हो सकता है, वो 9वां भी हो सकता है, वो 8वां भी हो सकता है। उसके कुछ पॉइंट होते हैं, कम से कम 400 तो जरूर होना चाहिए कि वो भाव इतनी ताकत जरूर रखता हो कि वो आपको आए हुआ प्लैनेट्स वहां अच्छा असर दे सके। तो वो कम से कम 400 जरूर होनी चाहिए। 400 से नीचे है तो आपको सैटर्न का आया है या नहीं आया है तो कोई पता नहीं चलेगा, यानी कि एफर्ट्स बढ़ती रहेंगी आपकी। तो अगर 400 से अबव है, 500 है, 450 है, 600 भी है, तो वहां देखेंगे
कि इसका कोई भी वहाँ पर प्लैनेट आ जाएगा तो वो भाव पूरी तरह, यानी एक्वेरियस जो आपका फर्ज करें एक्वेरियस है, आपका कोई भी 12 ज़ोडिएक में कौन सा भाव जो है वो बहुत एक्टिवेट है, तो वो बड़ा आपको नजर आएगा। मैं एक सिंपल से उसकी मिसाल आपको जरूर दे देता हूँ। इमरान खान का चार्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें इमरान खान साहब का जो 9th है, यानी कि सेक्रेटरीज है, और उनका लगन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका लगन, उनके लगन के 550 से अबव उसके पॉइंट्स हैं। और लगन पर्सनैलिटी होती है, वो आपने देखा कि डट जाना, लग जाना। और सेक्रेटरी तक जब सेटन सेक्रेटरीज में था, जब उन्हें वजीर आजम का ओहदा उठाया था। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में और पाइसेस में भी उनके पॉइंट्स 400 से नीचे नीचे हैं, यानी 300 350 हैं। तो प्लैनेट्स, हालांकि एक्वेरियस अपने घर का है, और रिजल्ट नहीं दे पा रहा, वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। ये मैंने चार्ट देखे, आप अपने चार्ट में किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ये देखें कि आपका जो एक्वेरियस है, ये कोई मेजर, जैसे बुर्ज हमल में जुपिटर बैठा हुआ है, राहु भी उधर है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है आपका। और एक प्लैनेट्स का षट बल होता है कि प्लैनेट्स कितने स्ट्रॉन्ग है। रिजिड पजीर होना भी एक षट बल की एक है कि जब प्लैनेट रिजिड पजीर होता है तो उसको भी बल मिलता है। जैसे सैटर्न हो रहा है, आपके सैटर्न के कितने बल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप किसी से अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी चार्ट को कंफर्म कर सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु केतु, सैटर्न, जुपिटर, और इवन कि हम जब मून का भी ट्रांजिट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किन प्लैनेट से आपके बाय बर्थ से कंजक्शंस कर रहे हैं, ट्रांजिट में क्या उसकी सूरत है, नेटल में क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ आपने देखना है कि आपके कैप्रिकॉर्न में, टॉरस में, विर्गो में और कैंसर में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं और क्या रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे आपको, जिससे आप अपना दोबारा कोई चीज़ जो है वो गेन कर सकते हैं कि नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अपने भाव बल का देखें, और भाव कहते हैं जिस घर में बैठा हुआ है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, और जो प्लैनेट्स का जो होता है कि प्लैनेट्स में कितने ताकतवर हैं, जब उसकी दिशा ये अंतर दिशा चलेगी, आप कितने बेनिफिट उसके उठा सकते हैं। इसको इंशाल्लाह और थोड़ा सा डिटेल में बोर्ड के थ्रू इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको बताऊं कि बोर्ड के थ्रू, और नहीं तो आप वेबसाइट पे भी आके भी दे सकते हैं। और अगर थोड़ा सा जानते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न ज़रूर करें इसको। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।